7 दिन 7 रात लगातार बारिश होती रही। मेरे भगवान ने पूरे ब्रजमंडल को उसी गोवर्धन के नीचे छुपा लिया। उसी गोवर्धन के नीचे सबकी रक्षा की। प्यारे भक्तों, आध्यात्मिक में थोड़ा ध्यान देंगे। मेरे प्रभु हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए नए नए रूप धारण करते रहते हैं। हम आप केवल प्रभु के शरण में चले जाएं, बस मेरे प्रभु फिर अपना बना लेते हैं। आज पूरा ब्रजमंडल 7 दिन 7 रात लगातार बारिश होने के बाद में भी नहीं घबराया, क्योंकि मेरे कन्हैया जिसके रक्षक हों उसको किसी बात का कोई डर नहीं होता है। इंद्र देवता हार गया। इंद्र देवता ने सोच लिया ये कोई साधारण नहीं, ये साक्षात परम ब्रह्म है, ये साक्षात जगदीश है। मेरे भगवान के चरणों में इंद्र देवता भी नतमस्तक हो गया। आपको समझाया था ये बुरे भाव वाले जितने भी हमारे अंदर बुरे भाव प्रकट होते हैं वो सब राक्षस से कम नहीं होते। और ये मन एक एक क्षण एक एक पल अपना रूप बदलता रहता है। मन से बड़ा है रूपे न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। ये मन कभी इंद्र बन जाता है तो कभी कंस बन जाता है। इस मन का कोई भरोसा नहीं कि कितने रूप धारण कर लेता है। माया ममता में उलझा रहे वो पड़ जाए जो मन के पाले। इस आत्मा को कृष्ण बना लो और इस मन को अर्जुन बना लो। हमारे इस शरीर में रात और दिन महाभारत जैसे युद्ध होते रहते हैं। हमारे इसी शरीर में त्रेता युग के राम और रावण का युद्ध होता रहता है। हम देख नहीं पाते। मेरे भगवान कृष्ण जब आत्मा स्वरूप मन अर्जुन स्वरूप को समझाएंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। मेरे भगवान कहते हैं मन के बहकावे में नया, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सनातन है। इसकी आज्ञा के अनुसार इस मन को चलाना सिखा दे। ये जीवन सीढ़ियों दर सीढ़ियों चढ़ करके एक दिन अंत को प्राप्त हो जाएगा। बचपन यौवन वृद्धावस्था
अवस्था जीवात्मा की हो जैसे तन में, वैसे ही लेकर नूतन जन्म प्रवेश करे वो नए जीवन में। समझाया था कि ये इंद्र मन है और ये इंद्रियां जो दिखाई दे रही हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, इस मन की ये दासियां हैं। ये मन जिधर जाएगा उधर मोड़ देगा और इनको चलना पड़ेगा। इसीलिए अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि ये मन न जाने कब कितने रूप धारण कर ले और किस रूप में आ जाए। महाराज जी, ये हमारे आपके बस की बात नहीं जो हम किसी को बुरा कह दें। ये मन ही पापी है जो एक दूसरे को बुरा कहलवाता है। आज इंद्र देवता लोभी है, लालची है। सच्चे संतों के लिए क्या भूख, क्या नींद, क्या घर और क्या पहाड़ पर्वत, क्या निंदा और क्या स्तुति, सब समान होते हैं महाराज। लेकिन बेचारे मजबूर हो जाते हैं, इसी धरती का अन्न खाते हैं, इसी धरती का जल पीते हैं। इस धरती का अन्न जल जैसा खाते हैं वैसा ही कर्म करने में लग जाते हैं। एक बड़े अच्छे महात्मा थे। वो महात्मा एक दिन मन में विचार करते हैं कि क्यों ना हम आज बस्ती से होके निकले। महाराज बस्ती से होके निकलना चाहते थे। जंगलों के रास्ते चलते चलते बस्ती में आए। जब तक बस्ती में आए तब तक रात हो गई और रात ऐसी हुई कि जिसमें भयंकर जाड़ा पड़ रहा था। जाड़े के कारण अब महात्मा जी देखिए कभी कभी असर पड़ जाता है महाराज। ये हम नहीं कहते, ये पहले के संत लोग, विद्वान लोग कहते चले आए। उन्हीं की चरणों का बस चरणामृत समझकर हम कह रहे हैं। तो वो संत जी जब बस्ती से निकले तो रात हो गई। अब मन में सोचने लगे कि जाड़ा लग रहा है, क्या करें। आंखों ने देखा आगे एक जैसे आपका मंदिर बना हुआ है बस्ती से थोड़ा दूर, ऐसे ही एक मकान बना हुआ था, घर बना हुआ था। उस घर में सिर्फ चोर ही चोर रहते थे। अब महात्मा जी वो चोरों के घर में घुस गए। अब चोरों के घर में घुसे हैं तब तक तो महात्मा जी हैं। तब तक उनकी बुद्धि पर कोई चोरों वाला प्रभाव नहीं पड़ा। अब चोरों ने देखा कि महात्मा जी पर एक कमंडल भी है पीतल का, महात्मा जी पर सुंदर से वस्त्र भी हैं, महात्मा जी पर सुंदर सा कंबल भी है। जब चोरों ने ये देखा तो महात्मा जी को सुंदर सा आसन खुद अपनी तरफ से दे दिया। हमने सुना है महाराज कि अगर पैसा पैदा करना चाहो तो पहले पैसा लगाओ, फिर उसके बाद में